यह कहानी समाज में प्रचलित अंधविश्वास और जागरूकता के संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी गांव के एक गरीब किसान रघु की है, जो अपने परिवार और समाज के अंधविश्वासों में फंसा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच और जीवन की दिशा बदल दी। रघु एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोगों की सोच परंपराओं और अंधविश्वासों से जकड़ी हुई थी। गांव के लोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए ओझा गुनी, तंत्र मंत्र और देवी देवताओं की पूजा पर ज़्यादा भरोसा करते थे। रघु के खेत में पिछले कुछ महीनों से फसल खराब हो रही थी। बारिश ठीक से नहीं हुई थी और कीड़े ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह बुरी आत्माओं का प्रकोप है, तुम्हें ओझा बाबा से झाड़ फूंक करवानी होगी। रघु के पास पैसे नहीं थे, लेकिन समाज के डर से उसने कुछ उधार लेकर ओझा बाबा को बुलाया। बाबा ने पूजा की, नींबू मिर्चा लटकाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फिर परेशानी आई तो और बड़ी पूजा करनी होगी। रघु को उम्मीद थी कि अब फसल बच जाएगी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो रहा था। गांव में एक पढ़ा लिखा युवक आया, अजय, शहर से वापस आया था। उसने रघु की हालत देखी और पूछा, तुमने कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाया? रघु ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे खेती की ज़्यादा समझ नहीं, बस जो बुजुर्ग कहते हैं वही करता हूँ। अजय ने उसे समझाया कि फसल खराब होने के पीछे कीटों और मिट्टी की कमी हो सकती है। उसने रघु को एक कृषि अधिकारी से मिलवाया, जिन्होंने मिट्टी की जांच की और सही खाद और दवाई देने का सुझाव दिया। रघु पहले संशय में था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे इस नए रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। उसने वैज्ञानिक तरीके अपनाए और कुछ महीने बाद उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। जब गांव के लोगों ने देखा कि रघु की फसल लहला रही है तो वे हैरान रह गए। ओझा बाबा नाराज हो गए और बोले, रघु ने देवी देवताओं की शक्ति का अपमान किया है, अब इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। गांव के कुछ लोग भी डर गए, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको समझाया, भगवान ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम सोचें और सही गलत का निर्णय लें। अगर हम मेहनत करें और सही ज्ञान अपनाएं तो कोई भी बुरी आत्मा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात समझने लगे। अगले साल गांव में कई और किसानों ने वैज्ञानिक खेती शुरू की और उनकी ज़िंदगी भी बदलने लगी। रघु अब गांव के बच्चों को पढ़ाने और जागरूक करने लगा। उसने अपनी बेटी को भी पढ़ाया, जबकि पहले वह सोचता था कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। गांव में एक नई सोच पनपने लगी और धीरे धीरे वहां शिक्षा और जागरूकता का उजाला फैल गया। अंधविश्वास से जागरूकता तक का यह सफ़र मुश्किल था, लेकिन एक इंसान की सोच ने पूरे गांव की ज़िंदगी बदल दी। ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है, जो अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। अंधविश्वास से बचें और तर्क संगत सोच अपनाएं। हर समस्या का वैज्ञानिक समाधान होता है। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी सोच और समाज को बदल सकती है। बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलते रहें तो सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए बोलते हैं कि अंधविश्वास में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास में अगर गए तो आपका परिवार बर्बाद हो सकता है और ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सतर्क